हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। जो मैंने एक्सरसाइज 1A का वीडियो डाला था उसे आप लोगों ने बहुत सारा शेयर किया, बहुत ज़्यादा लाइक्स वगैरह किए, तो वो वीडियो अब नए बच्चों तक भी पहुँच रहा है। और तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं क्लास 10th के बच्चों का छोड़ करके तुम लोगों के लिए पहले वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि तुमने इतना ज़्यादा प्यार ही दिखा दिया है। तो आज के वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 1B भी करेंगे, और इसे भी अगर तुम लोग इसी तरीके से बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं जल्द से जल्द इसके आगे के जो एक्सरसाइजेस हैं उन्हें भी फटाफट कंप्लीट कर दूंगा। जितना ज़्यादा तुम शेयर करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें वीडियोस मिलेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ कम से कम 5 से 6 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, या तो फ्रेंड वाली ग्रुप है तो उसमें शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। जो एक्सरसाइज 1B है ना बेटा, इसे पढ़ने से पहले एक थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लो। ये सेम एक्सरसाइज इस साल क्लास 10th के जो तुम्हारे भैया दीदी है ना, वो भी पढ़ने वाले हैं। इस बात से लेकर के बहुत सारे बच्चे खुश होंगे और कुछ बच्चे टेंशन में आ जाएंगे कि अरे बाप रे, हम लोग तो क्लास 10th वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। बेटा टेंशन ना ले, तू खुश हो। क्यों खुश है पता है? क्योंकि आने वाले टाइम पर तू अपने भैया दीदी को बहुत आराम से कंपटीशन दे सकता है और हरा भी सकता है। क्योंकि जो वो लोग 10th में पढ़ेंगे ना, वो तू इस साल 9th में ही पढ़ ले रहा है, तो तू 10th में उनसे ज़्यादा लेवल का बच्चा बन जाएगा। समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इसीलिए तुम लोगों के लिए खुशी की बात है कि यही सेम एक्सरसाइज वो 10th वाले भी पढ़ेंगे, तुम लोग 9th वाले भी पढ़ोगे। तो भाई है क्या इस एक्सरसाइज में ऐसा कि जो 10th वाले बच्चे पढ़ने वाले हैं? तो एक्चुअल में यहाँ पर ना किसी भी दो पॉइंट के बीच का जब हमको डिस्टेंस निकालना रहता है ना, तो उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और उस फॉर्मूला से रिलेटेड पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं, उन्हें हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है। अच्छे खासे क्वेश्चन है, टोटल यहाँ पर 42 क्वेश्चन है। टाइम लगेगा, एक वीडियो में शायद हो भी ना पाए। तो यहाँ पर ये वाला जो एक्सरसाइज है बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और भी बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। बेसिक इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जैसे बच्चों देखो, ये ग्राफ पेज है, ठीक है। ग्राफ पेज में अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये जो एक्सरसाइज 1A के ऊपर में ये पेज है, अगर तुम लोगों के पास बुक हो तुम लोग भी जाकर के देख लो। मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि डी से लेकर के एम तक के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो तुम देखोगे कि सर ये तो एक सीधी लाइन पे है, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये यहाँ पर जीरो होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो ये जीरो और यहाँ पर भी 1 होगा। इसका मतलब ये 1 यूनिट है। यूनिट में होता है ना, सेंटीमीटर या मीटर हम लोग नहीं लिखते हैं जब भी हम डिस्टेंस लिखते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर दिया रहता है तब हम सेंटीमीटर लिखते हैं। फिर भी समझने के लिए मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर है डी से लेकर के एम तक। लेकिन वही अगर मैं तुम्हें बोलूँ बेटा ए से लेकर के बी तक का कितना डिस्टेंस है, तो अब तो ये टेढ़ी लाइन हो गई है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, इधर प्लस का 1 है, तो ये हमारा 3 यूनिट होगा। ऐसा तो नहीं है, ये तो टेढ़ी लाइन है। सीधी लाइन रहती, मान लो जो बी है वो यहाँ पर रहता, कहाँ पर रहता बेटा? मान लो ये ए है और यहाँ पर अगर बी रहता ना एकदम सीधा, तो हम बोलते हैं 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, यानी कि 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट जो है वो डिस्टेंस है। लेकिन टेढ़ी लाइन पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो इस समस्या का समाधान निकाला, और इस समस्या का समाधान जो निकला है वो है ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को सारे के सारे बच्चे एकदम अच्छे से याद कर लो। ये जो मैं फॉर्मूला तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा है ना अच्छे से, पेज नंबर ये 15 में दिया है, अभी मैं लिख भी दूंगा। ये फॉर्मूला कोई बहुत खतरनाक फॉर्मूला भी नहीं है। ये फॉर्मूला एक्चुअल में जो बना है ना, ये हमारे पाइथागोरस के थ्योरम का ही यूज़ करके बना है। तो वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है फॉर्मूला को कैसे बनाया गया है ये वो, लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे बच्चे बोलोगे कि सर हमको सिखा दो कि ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे है, तो वैसे यहीं पर दिया हुआ है, तुम लोग देख करके भी समझ सकते हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बहुत सारे बच्चे करेंगे तो मैं समझा दूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल हम लोग इसको फॉर्मूला को नहीं समझेंगे, बस हम लोग फॉर्मूला को याद करके इससे रिलेटेड जो हमारे एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला है क्या और इसमें कैसे कैसे चीज़ों को यूज़ किया जाता है? सबसे पहले ना, किसी भी दो पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल टू, पहले रूट लगाया जाता है फॉर्मूला में, ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है, और फिर प्लस की साइन के साथ y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। अब ये x2 और x1 क्या है, y2 और y1 क्या है, तो यहीं पर तुम जल्दी समझ लो। जैसे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब जो पॉइंट ए के साथ जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तुम्हें पता है पहले वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y बोलते हैं। वैसे यहाँ पर भी पहले वाले को x बोलेंगे, दूसरे वाले को y बोलेंगे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास दोनों x y है, तो आखिर किस वाले x y की बात हो रही है। तो उसके लिए पहले वाले को हम x1 बोलते हैं, दूसरे वाले को y1 बोलते हैं। मतलब कि सॉरी, मतलब पहला जो पॉइंट ए है उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ना, उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x वाले को x1 और y वाले को y1। उसी तरीके से जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें x2 बोल देते हैं और y2 बोल देते हैं, और यही वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में जब लिखते हैं ना, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आखिर फॉर्मूला है क्या और इसका यूज़ कैसे करना है। अब फटाफट यहाँ पर जो हम लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एकदम सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो स्किप कर दिया जाएगा, यानी कि एकदम सेम क्वेश्चन को नहीं बनाने का, मतलब मैं बना नहीं छोड़ दूंगा। तुम लोग चाहो तो बना सकते हो, मैं तुम लोग को भी सजेस्ट करूंगा कि एकदम सेम क्वेश्चन को मत बनाना, टाइम वेस्ट होता है। जैसे कि यहीं पर ये वाला पहला ही वाला क्वेश्चन तुम देखो, ये वाला और ये वाला एकदम
सेम है, या ये वाला और ये वाला एकदम सेम है, निगेटिव वाला बस साइन हो गया है। तो एक आध क्वेश्चन एक ठो बना लो, उतना ही काफ़ी है, ताकि तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो जाए और समझ में आ जाए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। शुरू में पहले वाले से ही कर रहा हूँ, ताकि पॉजिटिव वाला नंबर जो है उसको सॉल्व कर दूँ तो तुम्हें बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर निगेटिव वाले नंबर को भी सॉल्व करेंगे। चलो कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी, और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है पहले वाले क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों को पता है कि किसको x1 बोलते हैं, किसको x2 बोलते हैं, अगर ये समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि पहले वाले को x1 और y1 कहेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई जो x1 है वो 9 है, और जो हमारे पास y1 है वो अपने पास 3 दिया हुआ है। उसी तरीके से इसको x2 और इसको y2 बोलते हैं। तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू 15 और y2 हो जाएगा अपने पास 11। एक छोटा सा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, जरूरी नहीं है कि हम इसको x1 और इसको y1 बोलें, हम इसको x1 और इसको y1 भी बोल सकते हैं, और इसको x2 और y2 भी बोल सकते हैं। दोनों में सेम आंसर निकलेगा, क्योंकि a से b तक का डिस्टेंस निकालो या b से a तक का डिस्टेंस निकालो, बतिया एक ही होता है। ठीक है, तो बस हम लोग कोशिश यही करते हैं, कोशिश क्या करते हैं, आदत हो जाती है कि पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। ठीक है, अब आ जाओ डिस्टेंस निकालने पर। तो a और b के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए a b लिखो, फिर रूट के अंदर हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। अब इसी फॉर्मूला को फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। x2 के बदले में 15 है तो ये 15 हो गया, x1 के बदले में 9 है तो माइनस का 9 और फिर कंप्लीट का स्क्वायर, y2 के बदले में अपने पास 11 है और y1 के बदले में 3 है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसको अगले स्टेप में मैं लेकर के जाऊँ, 15 से 9 माइनस होगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 15 में से 9 माइनस हुआ 6 आया, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। फिर प्लस की साइन, y2 माइनस 11 माइनस 3 जो है अपने पास कितना होता है, 8 होता है ना, तो ये हो जाएगा अपना 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों मिल करके हो जाएगा रूट के अंदर में 100, और रूट के अंदर 100 आ गया तो वो हमारा प्लस माइनस 10 बन करके निकलता है। बट जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर बस 10 लिख देंगे। और 10 ये क्या भी डिस्टेंस है, तो इसको 10 यूनिट्स बस ऐसे लिख देना है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, मीटर में था अपने को नहीं पता, तो बस यूनिट लिख देना है। तो ये बस इतना ही सा काम है बच्चों। तुम लोग सोचो कितना इजी काम है, लग रहा है कि 10th का है, मुश्किल होना चाहिए, नहीं है। बस शुरुआत तुम करो ना, बेसिक चीज़ें समझ करके जब तुम शुरुआत करोगे तो तुम्हें चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया, मुझे उम्मीद आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बता देना कि आया कि नहीं आया समझ में। नहीं आया ना तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी हम चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो जो अगला क्वेश्चन है ना, इसका सेकेंड वाले के बदले थर्ड वाला बना देता हूँ, क्योंकि माइनस वाला भी नंबर बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है, तो माइनस वाला को भी सॉल्व करने सीख लेते हैं। तो देखो जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें हम लोगों को कुछ निगेटिव नंबर दिए हुए हैं, तो निगेटिव वाला भी समझ ही लो जल्दी से, और बार बार वो लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, x1 x2 वो सब बस एग्जाम में तुम एक बार लिख लिए रहना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, अब तुम लोगों को समझ में आ ही गया कौन x2 होता है कौन x1 होता है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, शुरू में कुछ 2-3 बार मैं फॉर्मूला जरूर लिखूंगा ताकि दिमाग में तुम लोगों को एकदम छप जाए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास x2 कितना है भाई, ये x2 है तो ये हो जाएगा 9। x1 कितना है, ध्यान से देखो, x1 अपने पास माइनस का 6 है बच्चों। मैं देखो पहले माइनस की साइन लगाऊंगा इसके लिए, और फिर मैं माइनस का 6 लिख दे रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो आगे वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें पता है 2 बार माइनस और माइनस मिलकर के प्लस होना होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। तो कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ फॉर्मूला में माइनस यहाँ प्लस कैसे आ गया, क्योंकि अगले स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस होने ही वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद y2 कितना है भाई, तो y2 अपने पास पहले माइनस का 12 है, और y1 देखो फिर से वही माइनस का 4 है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस की एक बार साइन लगाएंगे और फिर माइनस का 4 लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर में 9 और ये प्लस का 6 हो जाएगा। एक बार लिख ही लेते हैं इसको, 9 प्लस में 6 का स्क्वायर। उसी तरीके से इस साइड में अपना माइनस का 12 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस का 4 हो जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट। मेरे को ना ये रूट लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को बहुत बेकार लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हमारे पास ये कितना हो जा रहा है भाई, 15 हो रहा है, तो ये 15 का स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखो ये प्लस माइनस माइनस होगा, और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी, तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। ठीक है, अब 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, और -8 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वही होता है जो +8 में होता है, माइनस माइनस क्योंकि प्लस ही होता है लास्ट में, तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, तो यहाँ पर प्लस का ही 64 हम लिखेंगे। अब इनको अगर ऐड किया जाए तो 225 और 64 को ऐड करोगे तो 289 आ जाएगा, और जो 289 होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। तुम लोग इसको 17 यूनिट्स ऐसे लिख देंगे रूट से निकाल करके। ठीक है ना, 17 × 17 हमारा 289 होता है, याद है ना स्क्वायर वगैरह। अगर याद नहीं है स्क्वायर तो कम से कम 20 तक से या फिर 25 तक के तो स्क्वायर याद कर ही लो, बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे यहाँ पर मेरा फटाक से आंसर आ गया, याद नहीं रहता तो मैं सोचते रह जाता कि अरे यार किसका स्क्वायर होगा, क्या बन करके निकलेगा रूट से। तो जैसे टेबल तुमने याद किया उसी तरीके से स्क्वायर वगैरह याद कर लो। ठीक है, तो ये नंबर वाला समझ में आ गया कि प्लस
रहे या माइनस रहे सेम कॉन्सेप्ट है। एक ये जो ए बी करके लिखा हुआ रहता है, बच्चे उसमें भी डरते हैं, तो चलो मैं उसको भी समझा देता हूँ। 5th नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, ए बी करके लिखा हुआ है, वो भी समझ लो। तो देखो ये है वो 5th वाला क्वेश्चन, जहाँ पर हम लोगों को 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पी है और एक क्यू है, और उसके जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो ए बी के फॉर्म में दिए हुए हैं। अभी डायरेक्ट ए बी नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे करके। ये जो ए प्लस बी है ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, फिर ये यहाँ पर x2 है, और ये वाला नंबर मेरा y2 है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हम लोग को पता है बस वही फॉर्मूला लगा देते हैं। इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा तो चलेगा ना, याद हो ही गया है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले x2 लिखना रहता है। x2 कौन सा है भाई, ये वाला हमारा x2 है, तो x2 के बदले में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a माइनस में b। फिर उसमें से माइनस करना रहता है x1 को। x1 कौन है भाई, ये मेरा x1 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि जब माइनस की साइन लगती है ना तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि इस माइनस की वजह से साइन दोनों का चेंज होता है। केवल माइनस का और प्लस का b लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा x2 माइनस x1, और फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ओ कितना रूट बनाना पड़ेगा यार, ऐसे सीधी लाइन में से बनती ही नहीं पता क्या है। फिर उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है भाई, तो प्लस की साइन होती है, एंड देन y2 माइनस y1। तो y2 कौन है, ये है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी y2, माइनस की साइन y1 कौन है, तो ये वाला y1 है, यानी कि a माइनस बी y1। और फिर हम लोग कर देंगे इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो पहले तो ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा और साइन वाइन चेंज होगा। जैसे देखो पहले वाले ब्रैकेट में a माइनस बी है, ये माइनस का a हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस का b हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर a प्लस बी जो पहले से वो तो वैसे ही रहेगा, ये माइनस का a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का b हो जाएगा, और फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कुछ चीज़ें कट हो रही हैं, जैसे प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो। ये माइनस बी और माइनस बी मिल करके रूट के अंदर में ही रहेंगे, और माइनस बी और माइनस बी मिल करके माइनस का 2b हो जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर तो है ही पहले से। उसी तरीके से इस साइड भी देखो तुम, हमारे पास क्या कट हो रहा है, ए कट हो रहा है, यहाँ पर भी है, दोनों में से कट हो रहा है, वाह। ये ए और ये भी ए कट हो गया, तो बी और बी मिल करके यहाँ पर प्लस का 2b हो जाएंगे, और 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसे अब सॉल्व करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और माइनस की साइन तुम्हें पता है, माइनस टू मिल करके प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 और b का स्क्वायर आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये हमारे पास प्लस 4 और ये b का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर में 8b का स्क्वायर। और जो 8 होता है वो 2 × 2 होता है, 3 बार जब हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। तो वहाँ से हमारे पास 2 का जो पेयर है, फिर चलो एक बार लिख ही देता हूँ, बच्चों की तरह समझ लो। देखो 8 को हम 2 × 2 लिखते हैं, और b का स्क्वायर को हम लोग b लिखते हैं। तो हमें पता है कि जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर चला जाता है। जैसे ये 2 का पेयर बना और ये b का पेयर बना, तो 2 और b बाहर चले जाएंगे, एक 2 बेचारा अंदर रह जाएगा क्योंकि उसका पेयर नहीं बन पाया। तो इतना ही यूनिट हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया? इज़ दैट क्लियर? कुछ अलग नहीं किया है मैंने, बस मैंने इत्मीनान से ए बी को यहाँ पर सॉल्व किया है, सेम वही फॉर्मूला लगा करके जो पिछली बार लगाया था। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है बच्चों कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, उसको भी समझ लो। इसमें तुम लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी कि ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो बताइए। तो भाई ऑरिजिन होता क्या है, ऑरिजिन होता है जब हम लोग वाई वाली लाइन और एक्स वाली लाइन बनाते हैं ना, तो जहाँ पर वो कट होते हैं उसको ऑरिजिन कहा जाता है। और उसका जो कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि उसका जो एक्स और वाई का वैल्यू होता है, दोनों में 0 0 होता है। ऑरिजिन में एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। तो हमें इसका डिस्टेंस एक्स और वाई 0 0 से निकालना है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि मैं जब नंबर्स लिखूंगा ना x1 y1, तो वहाँ पर मैं 0 0 लिखूंगा, तो 0 0 लिखने से कोई फायदा तो होगा नहीं, जो नंबर है वही हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। इसीलिए ऑरिजिन का जो अलग से फॉर्मूला तुम लोगों को दिया हुआ है, हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 - x1 वाला फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पर जो नया फॉर्मूला बना हुआ है, तुम देखो कि किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से हम लोगों को डिस्टेंस निकालना हो तो सीधे रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करते हैं। ये वाला फॉर्मूला लंबा वाला नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, फिर से एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। मान लो x1 मेरे पास 0 है, ओरिजिन वाला 0, और y1 भी मेरा 0 है, तो ये 0 और ये 0 लिखने से क्या फ़ायदा होगा, x2 में से 0 माइनस होगा तो x2 तो आएगा ना, y2 में से y1 यानी कि 0 माइनस होगा तो y2 तो आएगा। तो इसीलिए जो नंबर हम लोगों को दिया रहेगा ना, जो पॉइंट हम लोगों को दिया रहेगा, उसको हम लोग इस बार x2 या x1 नहीं लिखेंगे, उसे हम डायरेक्ट x लिख देंगे, और फिर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर भी जैसे ये जितने भी क्वेश्चन है इनमें वही करना है, इसको x मानना है, इसको y मानना है, और रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर करके एरिया बोल रहा हूँ, सॉरी, डिस्टेंस निकाल देना ओरिजिन से। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर हम लोग कुछ करेंगे नहीं, सिंपली यहाँ पर इसको और इसको उतार देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है। ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ऑरिजिन को जनरली हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ओ ए लिखेंगे, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल रहा है, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स अपने पास 5 है तो 5 का स्क्वायर, और वाई अपने पास -12 है तो -12 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये हमारा माइनस का स्क्वायर जब होता है तो प्लस की साइन लग जाती है, और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। दोनों को ऐड करेंगे तो रूट के अंदर 169 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर 13 निकलता है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 13, और ये 13 क्या में निकला भाई, तो यूनिट्स में निकला। तो ये यूनिट्स ऐसे करके जरूर लिख देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो गया। वैसे इसके 2 पॉइंट है, उसको भी खुद से बना लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, तो उसको भी सॉल्व करना सीखते हैं। जो अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे, जो सेम टू सेम रहेंगे उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 5 यूनिट। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट, और यहाँ पर हम लोगों को जो एक्स दिया हुआ है इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं भाई एक्स की वैल्यू, अपने एक्स की वैल्यू मत निकालने लग जाना ना, इस वाले एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो सॉल्व करें। तो देखो ये हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारे पास ए पॉइंट है और इधर वाला पॉइंट बी है, और हमें ये भी बता दिया गया है कि इन ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना, यानी कि जो हम ए बी निकालते हैं बीच का डिस्टेंस, वो पहले से 5 यूनिट दिया हुआ है बच्चों। तो फिर भाई इसमें करना क्या है, जब पहले से डिस्टेंस दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे। वही फॉर्मूला देखो तुम ध्यान से पढ़ो, जो ए बी होता है रूट के अंदर x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने रट लिया, इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन मेरे को एक चीज़ पसंद है कि मैं रूट को हटा सकता हूँ। तुम लोग हैं रूट को कैसे हटा सकते हैं सर, तो देख बेटा ए बी का जो वैल्यू है, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस है 5 दिया हुआ है पहले से, तो मैं ए बी के बदले में यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं काम करूँगा कि ये वाला जो ये मेरा फॉर्मूला है ना, ये जो रूट है, ये जो रूट है यहाँ पर, इस रूट को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा ए बी के पास। तो ये ए बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। जब स्क्वायर से रूट को जब स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं तो सामने वाले को रूट में ले आता है, उसी तरीके से जब रूट को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा। ये इसको ऐसे भी बोला जाता है कि भाई दोनों साइड का ना स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी लिखते हैं कुछ इस तरीके से, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर होता है तो इसमें ए बी का ये स्क्वायर हो जाता है, और इस साइड में जब रूट का स्क्वायर होता है ना, तो कभी भी जब रूट का स्क्वायर होता है तो वो रूट हट जाता है। जैसे रूट 2 लिखा हुआ है तुम उसका स्क्वायर कर दो, तो इसका मतलब होगा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, तो वो 2 बन जाएगा, यानी कि रूट हट जाएगा। तो वैसे ही इधर से भी हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट, इतना समझ में आ गया। दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, उससे फायदा क्या हुआ भाई, फायदा ये हुआ कि रूट हमारा हट गया। अब वैल्यूज़ को पुट करो, ए बी के बदले में 5 लिख दो तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड में x2 क्या है, तो ये 5 मेरा x2 है तो मैं 5 लिख देता हूँ। माइनस में x1 क्या है, तो ये जो x है वही मेरा x1 है तो 5 माइनस x का स्क्वायर कर दिया। y2 क्या है, तो 3y2 है तो मैं 3 लिख देता हूँ। माइनस की साइन के साथ y1, तो देखो y1 मेरे पास माइनस का 1 है तो मैं ये माइनस लगाऊंगा और फिर माइनस का 1 लिखूंगा, तो डबल डबल मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर माइनस माइनस डायरेक्ट तुम प्लस लिख सकते हो। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे किया जाता है, क्लास 10th के एग्जाम में, तुम तो 9th में हो, तुम ऐसे कर ही सकते हो। ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पर प्लस का 1 कहाँ से हो गया, ये माइनस वाला जो साइन था ये और ये माइनस मिल करके प्लस बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 4 का स्क्वायर। ये देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पर हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। मैं डायरेक्ट उस 16 को इधर ले आ रहा हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को इधर रहने दो, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ कर दो। तो यहाँ पर से मैं इस 4 के स्क्वायर यानी कि 16 को इधर लाऊंगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, इक्वल को साइड में सिर्फ मेरा 5 माइनस में x का स्क्वायर बचेगा। अब ये हो गया 9, और इधर मेरे पास 5 माइनस x का स्क्वायर है। अब इसे सॉल्व करने के 2 तरीके, एक लॉन्ग तरीका ये है कि तुम यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसे तुम सॉल्व करो। जो मिडिल टर्म स्प्लिट होता है पॉलीनोमियल वाले चैप्टर में तुम लोगों ने पिछले साल पढ़ा है, थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिट याद आ रहा है तुम लोगों को, अभी पढ़ाऊंगा, इस साल भी है बोलो टॉपिक, अगले साल भी बहुत काम आएगा, तो इस साल तो ही है बहुत सारा क्वेश्चन। तो एक तो वो तरीका है कि यहाँ तुम ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे ना तो उसमें बनता है, लेकिन उससे भी आसान तरीका मैं ये बता देता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करो, तो यहाँ पर हम लोग जब स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये 9 जो है वो रूट में आ गया। इधर मेरे पास बस बच जाएगा 5 माइनस में x, स्क्वायर हट गया। और जब 9 जो है ना वो जब हटता है यानी कि रूट से जब बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। जैसे जितने भी तक हमने क्वेश्चन बनाया मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर जैसे प्लस में लिख रहा था क्योंकि वो डिस्टेंस था यहाँ पर। लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अभी फाइनल आंसर डिस्टेंस नहीं निकला है, डिस्टेंस तो हमारा 5 यूनिट था, तो ये प्लस और माइनस दोनों में निकलेगा, यानी कि जो 9 है वो प्लस और माइनस दोनों वाला 3 होगा, और इक्वल को साइड में 5 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x को इधर ले जाओ, इनको उधर ले जाओ, तो भी हमारे पास ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और ये प्लस माइनस यानी कि जो प्लस वाला 3 रहेगा उधर जा करके वही माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस 3 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया इतना। अब होगा ये कि हम लोग यहाँ पर 3 को प्लस में भी लेंगे एक बार और माइनस में भी लेंगे, तो हमारे 2 आंसर्स निकल करके आएंगे। इफ़
3 इफ़ पॉजिटिव, ऐसे लिखा जाता है इसको। हाँ, अगर हम लोग पॉजिटिव वाला नंबर लेते हैं तो पॉजिटिव लेने पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस में 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा x का वैल्यू। और अगर हम लोग निगेटिव वाला नंबर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस में 3 इक्वल टू 2। तो दोनों वैल्यू हैं और दोनों तुम्हारे बुक में आंसर भी दिया होगा। जरूरी नहीं कि एक ही आंसर निकले, कई बार दो आंसर भी निकलते हैं, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, इस वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है या 3 यूनिट है मान लो, तो भैया जरूरी थोड़ी कि यहीं पर 3 यूनिट होगा। एक पॉइंट यहाँ पर भी अगर मैं बनाऊँ तो इसका भी तो इससे डिस्टेंस 3 यूनिट हो सकता है, कहीं दूसरी जगह बनाऊँ तो उसका भी तो 3 यूनिट डिस्टेंस हो सकता है, इसीलिए दो से ज़्यादा आंसर यानी कि एक से ज़्यादा आंसर हमारे निकलते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इस तरीके से सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। फोर्थ वाला क्या है भाई, फोर्थ वाला सेम टू सेम है बच्चों। फोर्थ वाला तुम लोग खुद से बनाओगे, मैं दिखा देता हूँ, एकदम सेम है, बस वाई वाला वैल्यू निकालना है उसमें। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 10 यूनिट। सेम क्वेश्चन है, जैसे वहाँ पर एक्स का निकालना था यहाँ पर वाई का निकल जाएगा। फिफ्थ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज 10 यूनिट। ये तो सेम ही है ना, ये तो यही वाला है ना भाई, तो कहे के लिए मैं इसको बनाऊँ, फालतू है, टाइम वेस्ट नहीं करने का, आगे बढ़ते जाने का। सेम वही क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो एक्स है इसका हमको वैल्यू निकालना है, 10 यूनिट हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। अगला सिक्स वाला क्या है, इफ़ द पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। हाँ, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ भी इस पॉइंट एक्स की वैल्यू ही हमें निकालनी है, बट एक कॉन्सेप्ट अलग हो गया इसमें। इसमें ये बोल रहा है कि जो पॉइंट ए है ना वो बी से, और ये जो पॉइंट है वो सी से, दोनों से बराबर दूरी पर है। जैसे मैंने भी तुम्हें यहाँ पर ये डॉट का एग्जांपल देकर समझाया था कि इसका इससे दूरी भी 3 यूनिट हो सकता है और इससे भी दूरी 3 यूनिट हो सकता है, तो बराबर बराबर दूरी जैसे यहाँ पर बताया था ना मैंने, वही चीज़ इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों से सिक्स वाले में बोल रहा है। अब उसके बाद ये भी बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। पहले तो एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर अलग मेहनत एक और करना है कि ए से बी तक का लेंथ भी बताइए कितना होगा। निकल जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से निकल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, ये 3 पॉइंट है हमारे पास, ए बी और सी। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए से बी तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ए से सी का है, यानी इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल दूरी। तो जो ए बी का लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे ए और सी के लेंथ के। भले मैंने आगे दूर में लिखा और इसको पास में लिखा, तो ये मत समझना कि ऐसी लाइन से होगा। हो सकता है यहाँ पर मेरा पॉइंट ए हो, यहाँ पर पॉइंट बी हो और यहाँ पर पॉइंट सी हो। तो देखो ए बी और ए सी दोनों हमारे बराबर दूरी पर है, तो वही वाला हमको कहा गया है। अब इसको सॉल्व करने का जो ईजी तरीका है वो क्या है, तुम्हें पता है ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या है भाई, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग तो बस यही सीखे अभी तक, डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो डिस्टेंस का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखूंगा। फिर इक्वल की उस साइड में भी AC के लिए भी सेम काम करूंगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 ऐसे करने वाला हूँ। तो उतना ना करके हम लोग कुछ और काम कर सकते हैं क्या, एक छोटा सा काम कर सकते हैं। हम दोनों साइड का स्क्वायर अभी ही कर दें। जैसे ए बी ए सी के अगर इक्वल है तो ए बी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए सी के स्क्वायर के। तो बोलोगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ बेटा कि अब तुम्हें रूट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, अपने माइंड में ही जो रूट वाली चीज़ें थी ना उनका डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड डायरेक्ट हो गया है। तो जब रूट वाले का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोगों को वहाँ पर रूट लगाने की जरूरत ही नहीं। जब हम लोग रूट के अंदर x2 माइनस x1 लिखते थे तो उस चीज़ से तुम बच जाओगे, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो इतना लंबा चौड़ा रूट बनता है ना, नानी याद आ जाती है सीधी लाइन बनाने में, स्केल का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों का स्क्वायर कर लेना कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो, फिर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद ए बी का अगर बात करूँ तो x2 क्या है, 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस में x1 क्या है तो x ही है, तो 8 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर किया मैंने, प्लस की साइन के साथ y2 माइनस y1 होगा। y2 कितना है, माइनस का 2 है, y1 कितना है, प्लस का 2 है, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस यहाँ पर एक चीज़ से बच गया, रूट नहीं लगाना पड़ा क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया था। उसी तरीके से अगर मैं AC की बात करूं तो अब ये मेरा x2 हो जाएगा और ये x1 ही है, तो x2 मेरे पास 2 है और x1 मेरे पास x है, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस की साइन के साथ y2 मेरे पास माइनस का 2 है और y1 मेरे पास प्लस का 2 है। तो ये तो सेम टू सेम, सॉरी प्लस का 2 है तो भी तो साइन माइनस का लगेगा ना फॉर्मूला में, क्योंकि माइनस होता है, तो ये माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पर से वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी कट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए कभी भी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ही कट करना, क्योंकि ये सेम टू सेम है तो कट तो हो ही जाएगा। यहाँ पर देखो हम लोग जो ये वाला है ना, इसको फिलहाल a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है, तो a टू जा 16 और x हो जाएगा। समझ में आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर देख बेटा -2 और -2 मेरा माइनस का 4 होगा, -4 का स्क्वायर करूँगा तो प्लस का ही 16 आएगा। अब इधर भी हम लोग a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो a का स्क्वायर होगा यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस b का स्क्वायर होगा तो वो x का स्क्वायर हो जाएगा,
फिर माइनस में हमारा 2ab होता है, तो 2 जब 4 और ये x हो जाएगा तो 4x हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया फिर से। और यहाँ भी सेम चीज़ होगा, -2 माइनस का 4 और -4 का स्क्वायर हो जाता है हमारा प्लस का 16। तो यहाँ पर +16, यहाँ पर प्लस का 16 कर दो आपस में, खेल खत्म, ऐसे डायरेक्ट कट कर दो। ठीक है, समझ में आया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो x का स्क्वायर है और यहाँ पर भी x स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसको एक तरफ लेकर के जाता हूँ तो दूसरी तरफ माइनस में हो जाएगा, तो कैंसिल तो हो नहीं है प्लस माइनस। ठीक है, इतना आगे क्लियरली। अब हम लोग x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे इधर 64 है ना, मैं 64 को यहीं रहने देता हूँ, ये वाला, ये जो प्लस का 4 था इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में माइनस का 4x पहले से है, ये जो माइनस का 16x है ये इधर जा करके प्लस का 16x हो जाएगा। ठीक है, 64 में से 4 माइनस हुआ तो अपने पास 60 आ गया। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 12x आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब 12 को यहाँ ट्रांसफर करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर के 12 डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ, तो x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 12 5 जा 60 होता है, बोले तो x की वैल्यू 5 निकल करके आ जाएगी। ये हमारा x का वैल्यू निकल करके आ गया। अगला काम तो बेटा तुमसे खुद ही कराऊंगा मैं। अगला काम हमसे बोला गया था ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। नाउ फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे पास x था ना, इस x के बदले में 5 लिखना है तुम्हें, और यही वाला सेम फॉर्मूला लगाना है। जैसे 8 माइनस एक्स लिखे थे ना, तो बस वहाँ पर 8 माइनस 5 हो जाएगा। और इस बार स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर पाएंगे, इस बार हम लोगों को रूट वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए। समझ में आई मेरी बात। तो बस x के बदले में यहाँ पर 5 लिख करके डिस्टेंस निकाल दो इन्हीं दोनों का। गॉट इट। तो निकल जाएगा इसका डिस्टेंस, तुम लोग आराम से निकाल लोगे, जैसे पहले क्वेश्चन में निकाले थे उसी टाइप का 5 यूनिट निकल करके आ गया इसका भी डिस्टेंस। ठीक है, तो 6 वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलो देखते हैं अगला कुछ नया टाइप का क्वेश्चन जो हो उसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखो जो 7th वाला है सेम टू सेम कॉपी है 6 वाले का। इसमें p की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। पॉइंट a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और c दिया हुआ है, और सेम चीज़ें कही गई हैं कि जो a जो है वो b से और c से इक्वी डिस्टेंस है। तो जैसे हम यहाँ पर बनाए 5th वाले को, सेम वैसे तुम बनाओगे, नहीं सॉरी, जैसे हम बनाए 6th वाले को सेम वैसे तुम बनाओगे 7th वाले को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत होगा तो तुम लोगों को मैं जल्दी से अपने प्रहार बैच के बारे में बता देता हूँ और आरंभ बैच के बारे में बता देता हूँ। देखो, अगर तुम लोग क्लास 9th में हो, बढ़िया से किसी प्रॉपर बैच में पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब में अच्छे से अगर मान लो पढ़ाई नहीं हो रहा है, डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो तुम लोग मेरा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में रेगुलर लाइव क्लासेस, वो भी सारे सब्जेक्ट का। मतलब मैं सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें मेरी पूरी टीम पढ़ाएगी लाइव क्लासेस। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि मैं तुम लोगों को सामने बैठ करके पढ़ाऊंगा। तुम्हें अगर कोई भी डाउट हो, सामने बैठ करके, मतलब फिजिकली नहीं, बोले तो एकदम सामने तुम्हारे कमेंट्स मुझे दिखते रहेंगे। जैसे यूट्यूब में होता है वैसी पढ़ाई नहीं होती है उसमें। और तुम्हें अगर कोई भी किसी भी, जैसे मैं मान लो ये वाला टॉपिक अभी ना समझा ना 6 वाला, अब इसमें किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आया हो, तो वहाँ पर डायरेक्ट बच्चा रेज हैंड करके एक ऑप्शन होता है, उसमें क्लिक करेगा तो हम दोनों का आपस में कॉल कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर से नहीं होगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन से कॉल कनेक्ट हो जाएगा। और तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर वहाँ पर आपने जो ये लिखा ना, ये मेरे को समझ में नहीं आया। या फिर तुम कुछ सॉल्व करोगे ना, मान लो मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया, मान लो तुमने सॉल्व किया, तुम्हारा आंसर अलग आ गया, तो तुम मेरे को उसका फोटो क्लिक करके वहीं पर तुरंत भेज सकते हो कि सर देखिए तो ये मैं गड़बड़ कहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ना प्रॉपर पढ़ाई होती है वहाँ पर। और उसकी जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 2499 है पूरे साल भर के लिए सारे सब्जेक्ट की। तो तुम लोग उस बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हो क्लास 9th के आरंभ बैच को, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जा करके भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। इसमें क्या कर रहा है, 7th वाला तो समझ में आ गया, उसी तरीके से बनेगा। 8th वाले में कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस में, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और वो जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है इस वाले से और इस वाले से, इससे और इससे। उस वाला पॉइंट के बारे में, जो पॉइंट हमें निकालना है ना, वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस था वैसे ही, बस नाम नहीं दिया है। जैसे उसमें बी और सी नाम दिया रहता था, इसमें बी और सी नाम नहीं दिया है। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि हमसे दूसरा वाला जो पॉइंट है ना वो भी नहीं बताया। जैसे इसमें हम लोगों से ए वाले के बारे में थोड़ा मोड़ा बता देता था, इसमें नहीं बताया है, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को इनडायरेक्टली बता दिया है। क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास एक्स एक्सिस में होता है ना बेटा, तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, लेकिन वाई की वैल्यू 0 होती है। यानी एक्स का वैल्यू हम लोग वहाँ पर एक्स लिखेंगे और वाई के बदले में 0 लिख देंगे। तो जो हमें कोऑर्डिनेट पता करना है उसका आधा आंसर हम लोगों को पहले से पता चल जाएगा। हम लोग बोला ना कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, तो जो कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं उसमें एक्स का तो वैल्यू होगा, लेकिन वाई का वैल्यू नहीं होगा, तो वाई के बदले में 0 लिख दिए, आधा आंसर आ गया। बस हमें अब वहाँ से एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। जैसे 6 और 7 बनाओगे सेम वैसी है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। फिर भी मैं इसको चलो समझा देता हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में होता है तो उसमें एक्स का वैल्यू होता है, लेकिन वाई का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 1 में भी डिस्कस किया था।
तो जिस पॉइंट को हमें पता करना है ना उसका कुछ नाम तो लिखना पड़ेगा, तो उसका नाम मैं ए मान लिया हूँ। जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं इक्वी डिस्टेंस वाले पॉइंट, उनको मैंने बी और सी नाम दे दिया है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम लोग सेम काम वही करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो ये है कि भाई जो ए बी है वो इक्वल है मेरे ए सी के। तो ए बी का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो इक्वल हो जाएगा मेरे ए सी के स्क्वायर के। तो बस यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, ये x2 हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2, फिर माइनस की साइन के साथ मेरे पास जो x1 है वो कितना है भाई, तो x है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ x1, और फिर उसका स्क्वायर, प्लस की साइन के साथ y2 कितना है, तो y2 है मेरे पास 5 और y1 मेरे पास है 0, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। तुम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हो। इस बार देखो, मान लो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज भी होते हैं यहाँ पर -2 और -x में, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है बेटा कि तुम लोग यहाँ पर से ना इसको उल्टा भी कर सकते हो। जैसे तुम इसको x2 मान लो तो हम लोग यहाँ पर पहले x लिख देंगे, इसको तुम x1 मान लो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 लिख देंगे। तो उससे ये ज़्यादा आसानी से भी बन जाता है और बच्चे इसको कंफर्टेबली सॉल्व भी कर पाते हैं। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आया क्या? रुको फिर से समझाता हूँ, रुको अभी इसको कट करके फिर से समझाता हूँ, वो आसान तरीका समझाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम इस, मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट में ही बोला था कि x1 y1 बोलें, ये ज़रूरी नहीं है। हम इसको भी x1 और इसको भी y1 ले सकते हैं, और इसको x2 और इसको y2 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको x2 लेता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से x2 लेता हूँ तो मेरे पास पहले x2 आता है, तो उसके बदले मैं x लिखूँगा, फिर माइनस की साइन लगती है और फिर x1 लिखना पड़ेगा, तो माइनस और माइनस मेरा प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो तुम लोग कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन में फंसो तो इसी टाइप से ही सॉल्व करना, नहीं तो इसमें बहुत सारे बच्चे लोग को मैं देखा हूँ माइनस की साइन में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारे पास x1 के बदले में अब हम लोग 0 लिखेंगे, है ना, सॉरी x2 के अरे x2 बोल रहे हैं यार, y2 के बदले में हम लोग 0 लिख देंगे यहाँ पर, और माइनस में ये हो जाएगा मेरा y1। तो ऐसे किया जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? इस साइड में तो तुम कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये प्लस में पहले से है, जो x2 है वो पहले से प्लस में है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रह सकते हैं। इसको x2 बोल देता हूँ 2, और यहाँ पर x1 के बदले में x ही लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस की साइन के साथ इसको y2 और इसको y1 कर सकते हो, तो -3 माइनस में 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत ऐसे में आता है जब शुरू में भी माइनस दूसरे में माइनस लग जाता है ना, तो बच्चे लोग ज़्यादा गड़बड़ करते हैं वहाँ पर फॉर्मूला लगाने में, लेकिन इस वाले में फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और फिर प्लस में 2ab। ठीक है, यहाँ -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 25 हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो फिर से a का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारे पास माइनस का 2ab हो जाएगा, तो माइनस का 4x बन जाएगा। 2ab मतलब 2 का इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से इधर अपने पास -3 का स्क्वायर होगा तो ये प्लस वाला 9 बन जाएगा, 0 तो 0 होता है, खेल खत्म उसका। तो यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, खेल खत्म करो। उसके बाद नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 4x है, उसको ऐसे ही रहने दो, ये बन जाएगा प्लस की साइन के साथ 29। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस का 4x, उसको ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को सॉल्व करके लिख दो प्लस का 13। ठीक है, ये माइनस के 4x को इधर ले जाओ और ये 29 को उधर ले जाओ, तो ये 4x इधर पहले से है, माइनस वाला इधर आकर के प्लस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 13 पहले से है, ये 29 उधर जाकर के माइनस का 29 हो जाएगा। तो ये हो गया 8x इक्वल टू माइनस का 16, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 16 डिवाइड बाई में 8, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो इस तरीके से x का वैल्यू निकल गया, यानी कि जो हम लोगों से कोऑर्डिनेट पूछा था ना, जो x एक्सिस में जो हमारा पॉइंट है, सो रिक्वायर्ड पॉइंट या फिर रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों से पूछे गए थे वो हो जाएगा x के बदले में -2, और चूंकि ये x एक्सिस में है तो y का वैल्यू हमें पहले से पता है 0। इस तरीके से तुम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ गया 8 नंबर का क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9, 10 वगैरह दिए हुए हैं ना, ये सभी के सभी सेम टू सेम है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ये लोग भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करके हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्योंकि थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि इफ द पॉइंट P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है A और B से, और P के जो कोऑर्डिनेट है वो x और y के फॉर्म में दिए हैं, तो इसमें हम लोगों को x और y का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो 3x होगा वो इक्वल टू 2y होगा। तो प्रूव वाले क्वेश्चन से बच्चों को डर लगता है थोड़ा सा कि सर प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना होगा, तो मुश्किल काम है, जबकि ऐसा नहीं है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, जैसे हमने x का वैल्यू निकाल रहे थे वही कॉन्सेप्ट लगेगा, और ये ऑटोमेटिक प्रूव होता है, हम लोग को कुछ प्रूव करना भी नहीं पड़ता है, बस सेम फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना होता है। और तुम लोगों को इसको मैं सिखाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत होता है इस टाइप के क्वेश्चन में।
तो देखो ये रहा हमारे 11th क्वेश्चन के तीनों पॉइंट। जो पॉइंट P है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस है, तो PA इक्वल टू PB हो जाएगा। और तुम्हें पता ही है इसको सॉल्व करने का इजी तरीका, PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर, जिससे हमें रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से वही लिखेंगे फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर। किसको x2 ले लूँ, ये x वाले को x2 ले लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस में ये वाला हो जाएगा 5, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में इसको y2 लेना पड़ेगा। ध्यान इस चीज़ का बस रखना है कि हम इसको अगर x2 लिए हैं तो इसको y2 बोलेंगे, अगर इसको हमने x1 बोला है तो इसको y1 बोलेंगे, ठीक है। बाकी दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। तो मैं यहाँ पर y2 ले लिया इसको, तो y1 मेरे पास 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। इक्वल टू साइड में भी सेम वही काम करते हैं, क्योंकि देखो इसको मैं पहले लिखूंगा तो माइनस से साइन लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू में साइन वन कॉमन लेने में। तो इसको मैं x2 ले लेता हूँ, ये हो जाएगा x, और माइनस माइनस मेरा प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर। फिर प्लस की साइन के साथ y2 ये हो गया, और y1 अपने पास ये हो जाएगा, यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस में 2ab हो जाएगा, 5 2 जा 10 और फिर x। वैसे यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab हो जाएगा। इधर भी हमारे पास सेम फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और फिर माइनस में हम लोग जब 2ab करेंगे तो माइनस की साइन के साथ 10, और इस बार y हो जाएगा। पिछले बार x हुआ था, इस बार y हो जाएगा, ठीक है। कुछ कटपीट हो रहा है क्या बच्चों? यस, कटपीट तो हो रही है। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इक्वल के लेफ्ट में और राइट में है, तो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसको इधर लेकर के आएँ तो इधर से इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस कैंसिल होबे करेगा। इससे बढ़िया डायरेक्ट कैंसिल कर दो, सेम कम वाई के साथ भी कर दो, ठीक है। अब हम लोग पहले एक स्टेप में नंबर से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 25 और 1 हो जाएगा अपना 26, माइनस में 10x है, माइनस का 2y है। उसी तरीके से इधर अपने पास 1 और 25 मिल करके भी 20, अरे यार मैं ध्यान ही नहीं दिया, ये भी तो कट हो ही रहा था। अच्छी, ये 1 1 कट हो जाता है, 25 कट हो जाता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी बच्चों, कोई बात नहीं, हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी ज़्यादा कट कर दे तो खिचड़ी बन जाता है। तो बढ़िया ही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कट नहीं किया तो अच्छा ही नहीं किया। अब यहाँ पर अगले स्टेप में हम लोग कट कर देते हैं। ये 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, x वाले को एक तरफ कर लो, y वाले को एक तरफ कर लो। तो इधर हमारे पास 10x पहले से है, 10x इधर रहने देते हैं, ये 2 इधर आकर के माइनस का 2x हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में माइनस का 10y पहले से है, ये माइनस का 2y उधर जा करके प्लस का 2y हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा बच्चों माइनस का 12x, और इक्वल के उस साइड में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होकर के माइनस का 8y बनेगा। आप लोगों सर ये आंसर तो नहीं दिया हुआ था, हम लोग को जो प्रूव करने के लिए दिया है उसमें ये चीज़ तो नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 4 से दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ से -4 कॉमन ले लो तो बचेगा ये ब्रैकेट के अंदर 3x, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। वैसे यहाँ भी ये भी 4 के टेबल में आता है, तो -4 यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो ये ब्रैकेट के अंदर 2y हो जाएगा, क्योंकि -4 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 8 होता है। अब -4 और -4 को कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि अब ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो डिवाइड में -4 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कैंसिल होता है ना, वैसे यहाँ से इसको डायरेक्ट ऐसे कैंसिल किया जाता है। तो बचा अपने पास 3x और इक्वल टू 2y। देखो ध्यान से, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन भी इजी होते हैं, मतलब कुछ अलग नहीं होता है, जो चीज़ें हमने सीखी हैं वही चीज़ अप्लाई करते जाओ, प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो बच्चों, जो 12th वाला है फिर वही चीज़ है कि एकदम 11th वाले की तरह सेम टू सेम कॉपी है। पॉइंट P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है इससे और इससे, हमें ये प्रूव करना है, सेम फार्मूला लगाना एकदम सेम टू सेम। तो इस बार जैसे पिछले बार क्या होता है, सारे नंबर कट हो गए थे ना, इस बार देखना प्लस माइनस होकर के ना 3 बच जाएगा तुम्हारे पास। तो x वाले को एक तरफ कर लेना और y वाले को, तो x y एक तरफ होकर के x माइनस वाई हो जाएंगे, नंबर को दूसरी तरफ कर लेना। डिट्टो कॉपी है 11th वाले की तरह, तुम लोग बना करके देखो, कसम से बता रहा हूँ तुमसे बन ही जाएगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर मैं इसको बना दूंगा ना तो फिर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुम्हें समझ में तो आ जाएगा, हाँ हाँ सर ने बताया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया, मेरे को लिखोगे थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बढ़िया समझाया सर, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएगी। और अगर वहीं तुम इसको खुद से बना लोगे मेरा 11th वाला को समझ करके, तो वो तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा कि अरे यार मैं अगर समझ जाता हूँ तो बना भी लेता हूँ। तो प्लीज़ अपने से भी कुछ क्वेश्चन जरूर बनाना, ये नहीं कि कमेंट करने लगे सर आप छोड़ देते हो, आप पूरा करा दिया करो, हमें नोट्स कंप्लीट करना रहता है। ना लल्ला, नोट्स कंप्लीट करना छोड़ दे, वो बुद्धू बच्चे करते हैं नोट्स कंप्लीट करना, मैंने ज़िंदगी में कभी नोट्स कंप्लीट नहीं किया। नहीं यार, ये सब सीक्रेट था, क्या बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं 13th वाले के पास। 13th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट। हा, एक पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है ए से भी, बी से भी और सी से भी। वो पॉइंट कौन है भाई? तो कुछ भी उसका नाम रख सकते हो, डी रख सकते हो, ई रख सकते हो, पी रख सकते हो, कुछ भी तुम्हारे नाम का जो भी पहला लेटर होगा ना, तुम उस पॉइंट का नाम वहीं से शुरू कर देना।
ठीक है। तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, हमें एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकालनी है इनका यूज़ करके। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पिछले वाले से, इसको मैं बता देता हूँ, क्या टेंशन ले रहे हो। तो देखो यहाँ पर मैंने मान लिया है कि वो जो पॉइंट है उसका नाम P है, और उस ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x और y होंगे, जो हमें पता करना है। और वो पॉइंट क्या है भाई, तो पॉइंट A, B और C तीनों से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि PA, PB और PC आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर मैं PA का स्क्वायर कर दूँ तो ये इक्वल हो जाएगा PB का स्क्वायर, और वो इक्वल हो जाएगा PC का स्क्वायर। अगर कोई बच्चा बीच से वीडियो को देख रहा है तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं वीडियो को ना, उनको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो अगर कोई बच्चा बीच से बस सिर्फ और सिर्फ अपना कॉपी कंप्लीट करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो देख रहा है, तो बेटा एक बार शुरू से देख लेना, तो ये एक्सरसाइज ना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर इक्वल टू PC का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम दो दो का यूज़ करेंगे, जैसे हम PA स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर करेंगे, और फिर PB का जब हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा, नहीं PB का जब इसका जब हम यूज़ कर लेंगे तो PB स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर करेंगे, तो दोनों वैल्यूज निकल जाएंगे, एक्स का भी और वाई का भी। ठीक है। तो पहले मैं इसका लिख रहा हूँ फर्स्ट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, केस नंबर 1 हम लगा रहे हैं यहाँ पर, केस नंबर 1। तो यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। ठीक है। तो फॉर्मूला तुम लोग को पता ही है, रूट के अंदर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, लेकिन हमने स्क्वायर कर दिया है पहले से, तो रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे हम x2 और x1 के पास आते हैं। मैं इसको ही x2 लूँगा बच्चों, और इसको मैं x1 लूँगा, उससे ना बाद में ना निगेटिव वाले साइन में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर से मैं लिखूँगा x2 के बदले में x, माइनस में x1 के बदले में 5, x2 माइनस x1 का स्क्वायर हुआ, प्लस की साइन के साथ y2 में इसको ले लेता हूँ, तो y2 हो गया ये, और y1 अपने पास 3 है, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। उसी तरीके से PB में भी मैं इसी को x2 लूँगा, तो ये हो गया x2 के लिए x, माइनस में x1 के बदले में देखो 5 हो गया, फिर प्लस की साइन के साथ y2 के बदले में मैं इस y को लूँगा, और y1 में हमारे पास माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये फ़ायदा हुआ ना, फटाक से ऐसे हो गया। नहीं तो पहले मैं -5 लिखता, फिर -y लिखता, फिर तुम्हें समझाता है कि बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, तो उतना टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है ऐसे ही कर लिया करो। x और y को x2 और y क्या बोलते हैं यार उसको, y2 ले लिया करो, निगेटिव वाली चीज़ें पॉजिटिव बन जाती हैं। ठीक है। ट्रिक, ये सब ट्रिक समझ में आएगा, जो शुरू से बच्चा देख रहा होगा उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पर लगेगा फटाफट फॉर्मूला, a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर लगाता हूँ तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया। यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab हो जाएगा, यानी कि y। ठीक है। उसी तरीके से इधर भी अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पर भी तो स्क्वायर था। अरे यार एक सेकेंड, काहे मैं इसे किया यार, ऐसा पाप मैंने क्यों किया। यहाँ पर दोनों सेम था, डायरेक्ट कट कर सकते थे, फालतू ना टाइम वेस्ट हुआ मेरा 30 सेकेंड। चल अब हो गया तो करना ही पड़ेगा इधर भी, नहीं तो इसको तुम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है ये। ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग के पास ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस की साइन के साथ 2ab। तो देखो ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 कैंसिल, माइनस का 10x कैंसिल, क्योंकि ये और ये डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहे थे, सेम टू सेम थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब उसके बाद y का स्क्वायर भी देखो कैंसिल हो रहा है, यहाँ प्लस का y स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। बच्चा क्या, बच्चा अपने पास y और ये नंबर 9 को मैं यहीं रहने देता हूँ, ये 25 को इधर ले आता हूँ, तो माइनस का 25 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में 10y पहले से उधर है, ये माइनस का 6y उधर जा करके प्लस का 6y बन जाएगा, 16 क्यों लिख रहा हूँ मैं। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारा सॉल्व होकर कितना, तो माइनस का 16, इक्वल के उस साइड में ये सॉल्व होकर के हो जाएगा प्लस का 16y। अब 16 को अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ तो माइनस का 16 डिवाइड बाई 16 हो गया, इक्वल के उस साइड में y आ गया, ये कैंसिल होकर के माइनस का 1 बच जाएगा। तो y की वैल्यू निकल करके आ गई माइनस की 1 ना। सेम ही काम करेंगे अब अपन दूसरे साइड, PB का स्क्वायर इक्वल टू PC का स्क्वायर। जगह है क्या मेरे पास, जगह नहीं है, लेकिन जगह बना देता हूँ मैं। यहाँ पर छोटा छोटा सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। y के जैसे वैल्यू निकला नहीं, ये y क्या है, ये y है वो वाला पॉइंट का ये वाला कोऑर्डिनेट, यानी जो हमें पॉइंट पता करना था ना उसका एक आंसर निकल गया, ये दूसरा वाला आंसर निकालना है ना, उसके लिए PB स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर करो। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस नंबर 2। अब मैं केस नंबर 2 यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि सेकेंड वाला। तो मेरे पास आ जाएगा PB का स्क्वायर इक्वल टू PC का स्क्वायर। PB का स्क्वायर मतलब कि अब हम लोग यहाँ पर से इसको और इसको यूज़ करेंगे, इसको और इसको यूज़ करेंगे। ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। तो ये जैसे PB का स्क्वायर यहाँ पर जो मैंने लिखा था ना, ये वाला PB का स्क्वायर है, तो लिखा था ना मैंने ये वाला पूरा का पूरा, तो इसी को कॉपी पेस्ट मार देता हूँ ना, x2 x1 क्यों देखना, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 5 का होल स्क्वायर। PB के लिए तो ये इतना मेहनत किया था ना मैंने, तो दोबारा काहे मेहनत करेंगे, टाइम बचाते हैं। PC वाले मेहनत करना पड़ेगा। x2 के बदले में x है और x1 के बदले में अपने पास 1 है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y2 के बदले में y है, और माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर मैजिक,
ये y प्लस 5 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, दोनों का खेल कर दो खत्म। यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हमने पिछली बार सॉल्व कर ही रखा है, फटाफट इसी को कॉपी मार लो। एक्स स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 10x आ रहा है। इधर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2ab, सॉरी माइनस में 2ab, क्योंकि माइनस की साइन थी तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये प्लस माइनस की साइन का ध्यान रखना, इसमें बहुत हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो यहाँ से देखो x का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 इधर पहले से है, इस 1 को इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 1 इक्वल के उस साइड में माइनस का 2x पहले से है, ये माइनस का 10x उधर जा करके प्लस का 10x बन जाएगा। तो ये हो गया अपने पास 24, इधर अपने पास हो जाएगा ये प्लस का 8x, 8 को ट्रांसफर कर दो तो x इक्वल टू निकल जाएगा 3, क्योंकि 8 यहाँ पर आएगा तो 24 के डिवाइड में आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 3 होता है, x इक्वल टू 3 आ गया। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो फाइनल हमारा आंसर है, यानी कि जो रिक्वायर्ड वाला हमारा पॉइंट है जिसके बारे में हम लोगों से बोला गया था, वो कितना हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान रखना, पहले भले y का वैल्यू हमने निकाला, लेकिन पहले हम लोग x वाला ही आंसर को लिखते हैं ब्रैकेट में। तो पहले 3 लिखेंगे और फिर y के बदले में माइनस का 1 लिख करके ब्रैकेट बंद कर देंगे, खेल खत्म। यही हमारा फाइनल आंसर है। हाँ, टाटा बाय बाय, थक गया यार। रुको 2 मिनट सांस ले लेता हूँ वीडियो पॉज करके, उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करते हैं। बच्चों जो 14th वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि इफ़ द पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और ये दोनों पॉइंट जो पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिस सर्कल का सेंटर ओ है। हमें पता करना है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर हिंट तुम्हें दे दिया है, लेकिन एग्जाम में ये हिंट नहीं देगा, और बहुत सारे बच्चों को ये हिंट समझ में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ से ऐसे हो गया। चलो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और इसे सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें पॉइंट ए और बी जो बोला गया है ना, एक्चुअल में ये पॉइंट सर्कल में लाई कर रहे हैं और सर्कल का सेंटर हमें बताया गया है। अब यहाँ पर तुम लोग हिंट में जो देखे ना, ए बी ए ओ इक्वल टू ए, जो ओ ए इक्वल टू ओ बी लिखा था, उसका मतलब क्या था वो समझना। देख बच्चा, अगर सर्कल में पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी दूसरी जगह कहीं पर भी हो सकता है, मतलब तुम ये पॉइंट ए को यहाँ बना सकते हो, बी को वहाँ बना सकते हो, बस सर्कल में कहीं पर भी बना सकते हो, सर्कल में ही लाई करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सर्कल में लाई करवा दिया है। अब तुमने क्लास 8 में 7th में कॉन्सेप्ट पढ़ा है रेडियस का कॉन्सेप्ट, कि जो सर्कल के सेंटर से सर्कल तक लाइन जाती है वो रेडियस कहलाती है। वैसे यहाँ ये सेंटर से ही सर्कल तक जो लाइन आएगी ये भी रेडियस कहलाएगी। तो इसीलिए जो ओ ए है वो इक्वल है ओ बी के, क्योंकि दोनों एक्चुअल में रेडियस हैं सर्कल के, ओ ए और ओ बी जो है ना वो रेडियस है। तो अगर ओ ए और ओ बी इक्वल है तो इसीलिए हमारा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, जो तुम्हें हिंट दिया हुआ था। इज दैट क्लियर? अब समझ में आया हिंट में क्या दिया हुआ था और क्यों दिया हुआ था। अब तुम्हें यहीं से इस x की वैल्यू निकाल देनी है। तो यहाँ पर से x2 और x1 ले लेता हूँ मैं, तो x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 माइनस 3। उसी तरीके से इक्वल में x2 किसको ले, इसी को x2 ले लेता हूँ x को, और इसको मैं ले लेता हूँ x1, तो x माइनस में ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस की साइन के साथ y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 3 का स्क्वायर। देखो खेल खत्म हो रहा है, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँगा। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और फिर माइनस की साइन के साथ 2ab होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, इक्वल के उस साइड में यहाँ पर भी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और माइनस में जब 2ab होगा तो 4x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी हमारे पास ये हो जाएगा 4, 5 में से 3 माइनस 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ये देखो कैंसिल हो गया आपस में, एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो गया। अब एक्स वाले को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो। इधर 16 पहले से है, ये 4 इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा, उधर माइनस का 4x पहले से है, ये प्लस का 8x बन जाएगा उधर जा करके। तो ये हो गया अपने पास 12, इक्वल के उस साइड में अपने पास ये प्लस का 4x हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 4 को अगर मैं ट्रांसफर करूँगा तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकल करके आ गया 3, एक लाइन में खटाक से आंसर। कितना ईजी पीजी क्वेश्चन था ना। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बबुआ, कॉन्सेप्ट इज पावर। सुने हो कि नहीं सुने हो? ये डायलॉग हमारे प्यारे डियर सर का है। वैसे प्रमोशन हो गया क्या? नहीं प्रमोशन नहीं कर सकता मैं, नॉट अलाउड। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो जो 15th वाले क्वेश्चन उसमें बोला गया है कि जो पॉइंट हमारा C है वो इक्वी डिस्टेंस है A और B से, ठीक है। पॉइंट C A से इक्वल दूरी पर है और B से भी, यानी कि AC और BC वो आपस में इक्वल होगा इस बार, या CA इक्वल टू CB ऐसे भी बोल सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ K, तो इसका यूज़ करके पहले तो K की वैल्यू निकालिए, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BC, और साथ ही साथ BC की डिस्टेंस भी निकालिए। तो बहुत देर से हम लोग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला वैसे तो यूज़ बार बार कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस नहीं निकाले हैं, बहुत देर से शुरू में निकाले थे। तो चलो इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। तो देखो यहाँ पर हमें ये पॉइंट C, A और B दिए हुए हैं। क्वेश्चन में बोला गया है C का A से और C का B से डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि CA इक्वल टू मैंने CB लिख दिया, और इसको इजी कैलकुलेट करने के लिए CA का स्क्वायर इक्वल टू CB का स्क्वायर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा,
x2 माइनस में x1 तो ये हो जाएगा k माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस की साइन के साथ y2 माइनस में y1 तो ये देखो 3 होगा, माइनस की साइन लगाऊंगा और फिर -1 लिखूंगा, इससे बढ़िया डायरेक्ट प्लस का 1 लिख देता हूँ। अब तक तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 15 में पहुंच गया हो। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो खोपड़िया का थोड़ा इलाज कराओ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, अंदर में कोई मिसिंग पार्ट होगा तुम्हारे खोपड़ी के अंदर में, या तो थोड़ा सा रात में सोते समय चोट वोट लग गया होगा, गिर उड़ गया होगा बेड से। तो अरे मजाक कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, खिंचाई करना चाहिए ना बीच बीच में। चलो उसी तरीके से यहाँ पर CB का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ इसी को लेता हूँ मैं x2 तो ये हो जाएगा k और माइनस में x1 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस की साइन के साथ y2 ये हो जाएगा अपना 3 और माइनस यहाँ पर ये प्लस का 5 बन जाएगा और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। यहाँ पर 3 + 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस की साइन के साथ 2ab, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है ना, 6 के प्लस की साइन के साथ, यहाँ पर माइनस साइन के साथ था। इधर हमारे पास ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 8 का स्क्वायर हो जाता है, 8 का स्क्वायर हो जाता है 60 का 4 यानी कि 64। ठीक बा, इतना सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बस हम लोग जो चीज़ें कट हो रही है उसको पहले कट करेंगे। के स्क्वायर से के स्क्वायर को कट कर लो, प्लस वाले 9 से प्लस वाले 9 को कट कर लो। ये और ये कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं इसको इधर लेकर के आता हूँ तो ये माइनस का 6k है और वो भी इधर आकर के माइनस का ही 6k हो जाएगा जो कि लास्ट में प्लस होता है। तो सेम साइन वाले जब चीज़ें होती है ना तभी इक्वल के दोनों तरफ वो कट होती हैं। ठीक है, अलग अलग साइन वाला कट नहीं होता, ये ध्यान रखियो। तो के को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस वाले के को उधर ले जाता हूँ, 64 को इधर ले आता हूँ। ये प्लस का 16 है, 64 इधर आकर के माइनस का 64 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में 6 के प्लस का है, ये वाला उधर जाकर के प्लस का 6 के हो जाएगा, जो माइनस वाला 6 के था इधर आकर के प्लस का 6 के हो गया, खेल खत्म। 64 में से 16 माइनस होता है तो कितना आता है भाई, 64 में से 16 यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है दया। क्या गड़बड़ किया है मैंने, क्या गड़बड़ किया, किया 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 कुछ तो किया है गड़बड़, ऐसा मुझको हो रहा है डाउट। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, सही जा रहे, कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। मैं वही सोचता था कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो जा रहा है कट। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 14 में से 6 माइनस होकर के 8 और 6 में से 5 में से 1 माइनस हो तो 4 आ गया और माइनस की साइन के साथ आएगा क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। इक्वल के उस साइड में ये हो जा रहा है अपने पास 12 वाला के, ये 12 को इधर भेजूंगा तो कट हो जाएगा, वही मैं सोचा था कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कट हो रहा है। ये डिवाइड में 12 हो गया, इक्वल के साइड में के है तो ये हमारे पास 4 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा और माइनस की साइन है तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो के की वैल्यू निकल करके आ गई -4। एक आंसर हमारा निकल करके आ गया। अब हम लोगों को पता है कि जो पॉइंट सी है उसका पहला लो जो के था उसके बदले में हम -4 लिख देंगे और 3 लिख देंगे। और हमें किसका डिस्टेंस बोला था निकालने के लिए भाई, क्वेश्चन में बी सी का डिस्टेंस, यानी कि बी का जो जरूरत पड़ेगा हमें, बी कितना है भाई, तो -3 है और -5 है। ठीक है, हमें इनका ही, अब हम लोग सेकेंड वाले पार्ट में आ गया ना, एक पार्ट हो गया, पहला पार्ट में के निकालना था, के निकाल दिए, अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सी बी निकालने के लिए या बी सी निकालने के लिए रूट के अंदर x2 - x1 होता है, किसी को भी ले लूँ, एक ही बतिया है। जैसे मैं x2 अगर इसको 4 को x2 इसको लूँ x1, हाँ ठीक है, x2 अगर मैं -4 को लेता हूँ तो माइनस और माइनस फिर ये प्लस का 3 हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन के साथ y2 इसको ले लेता हूँ तो y1 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस की साइन के साथ। ठीक है, इक्वल के उस साइड में रूट के अंदर ये सॉल्व होकर के -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर हो गया और ये बन जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो आंसर हमारे पास रूट के अंदर आ गया, देख लेना, चेक कर लेना ना, मेरा तो रूट के अंदर ही आ रहा है, मेरे को लग रहा है सही है, एक बार तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना अपने बुक में कितना दिया हुआ है। तो रूट के अंदर 64 और यूनिट जरूर लिखना, जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो यूनिट्स लिखना ही लिखना, बस 65 रूट के अंदर लिख करके छोड़ मत देना। ठीक है, तो ये हो गया 15th वाला भी क्वेश्चन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे जवानों, थक गए हो क्या, ब्रेक ले सकते हो, थक जाओ तो वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हो, धीरे धीरे पढ़ सकते हो ना। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन के पास। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 16 और 17 क्वेश्चन है, प्रूव वाला क्वेश्चन है, प्रूव वाला तुम लोग को मैं सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर जैसे 11 बनाए थे, 12 बनाए थे, सेम वैसे ही हमारा 16 और 17 बनेगा। बोला यही गया है कि जो पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंस है A से और B से, तो बस PA = PB लिखो, फिर PA का स्क्वायर = PB का स्क्वायर कर दो और फिर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो दोनों तरफ। ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जैसे मैंने तुम्हें 11th वाले में दिखाया ना, ऑटोमेटिक आ गया, कुछ प्रूफ में अलग नहीं करना रहता, बस फॉर्मूला लगाओ, ये वाला लास्ट में ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, और उसी तरीके से 17th वाले में यहाँ पर A और B के फॉर्म में दिया है, तो ऐसे भी नहीं कि इस टाइप से क्वेश्चन तुमने बनाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th वाला में था ना, वहाँ पर जैसे कोऑर्डिनेट दिए हुए थे A + B और A - B, बस वैसे ही दिया हुआ है यहाँ पर, माइनस में बस B - A कर दिया, उल्टा कर दिया है, उसमें वहाँ पर A - B था।
कहने का मतलब है कि सिंपल सा सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। नहीं अगर होता है तो बता देना मेरे को, टेलीग्राम का लिंक दिया ही है मैंने डिस्क्रिप्शन में। आरएम बैच में अगर आ जाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वहाँ पर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बाकी अगर नहीं भी आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा। फिलहाल हम लोग 18th वाले में आते हैं। ये यूनिक क्वेश्चन है, अभी तक तुमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है। 4 पार्ट है, एक पार्ट भी कर लोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तुमसे। इसमें बोला ही गया है कि यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, हमको डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है जो अभी तक करके आ रहे हैं। सो दैट गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब जानते हो बच्चों, कॉलिनियर मतलब क्या होता है? कॉलिनियर का मतलब होता है 3 या 3 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट जो एक सीधी लाइन पर आते हों। जब एक सीधी लाइन पर, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ देखो, ये जो पॉइंट ए सी और बी है ना, इनको कॉलिनियर कहा जाएगा, क्योंकि ये तीनों देखो एकदम सीधी लाइन पर आ रहे हैं। तो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जब सीधी लाइन पे आते हैं तो कॉलिनियर कहा जाता है। तो अब इसको कैसे प्रूव करें सर कि कॉलिनियर है? कैसे पता करेंगे कि सीधी लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल सा तरीका है, बताऊँ क्या तरीका है? देख, अगर मैंने ए सी का लेंथ निकाला, फिर मैंने बी सी का लेंथ निकाला, तो जो ए सी का लेंथ होगा और उसमें अगर मैं बी सी का लेंथ प्लस करूँगा, ए सी प्लस बी सी मिल करके टोटल ए बी बनेगा बेटा ना। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, ए सी निकालना है, बी सी निकालना है और फिर ए बी भी निकालना है, और बस ये शो कर देना है कि ए सी प्लस बी सी जो है वो इक्वल टू ए बी आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली कॉलिनियर हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास 3 पॉइंट सीधी लाइन पे हैं तो इन दोनों को, यानी सॉरी ए सी प्लस बी सी अगर करेंगे तो वो ए बी ही बनेगा। गॉट इट? तो यहाँ पर इसको ए बी और सी मान करके आओ खटाखट सॉल्व करके प्रूव कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर जो 3 पॉइंट हमें दिए थे ना, हमने उनका नाम रख लिया है। पहले वाले को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी लिख लिया है। पहले हम ए बी का लेंथ निकालते हैं। देखो मान लो यहाँ पर ए है, कहीं पर बी होगा, कहीं पर सी होगा। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने बी लिखा और यहाँ पर मैंने सी लिखा, तो जरूरी ऐसा नहीं है कि ये ए सी होगा। हो सकता है हमारे पास जो बी सी है वो बीच में आ जाए, बी जो है उधर आ जाए। बस हमें यही शो करना है कि 2 ठो को प्लस करने पर ना तीसरे के बराबर आता है। या तो ऐसा भी हो सकता है या तो दूसरे तरीके से भी हो सकता है, और तो मैं बताता हूँ सॉल्व करके डायरेक्टली। तो ये ए बी है, अपन रूट के अंदर लगाएंगे x2 माइनस x1, ये x2 ले लेता हूँ मैं तो 5 हो जाएगा, माइनस में x1 अपने पास ये 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 के बदले में 2 हो गया, और उसमें माइनस करेंगे ये -1 को, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व होकर कितना बन जा रहा है? 5 - 1 4 हो जा रहा है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 + 1 3 हो रहा है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ई बन गया रूट का 25, और रूट का 25 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जब रूट से बाहर निकलेगा तो ए बी का लेंथ निकल गया। उसी तरीके से अब तुम बी सी का लेंथ निकाल दो, तो बी सी इज इक्वल टू कितना होगा भाई? तो इसके लिए फिर से वही काम, x2 9 को ले लेते हैं, x1 5 को ले लेते हैं, इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर x2 ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा x1 हमारा 2। यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 5 माइनस होकर होता है 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 में से 2 माइनस होकर के आता है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सेम टू सेम आ गया। ये भी हमारा 25 बोले तो 5 यूनिट एकदम सेम आ गया। अब लास्ट में निकाल दो तुम ए सी का लेंथ, ठीक है, ए से सी तक का लेंथ। तो ए सी के लिए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x2 ये हो जाएगा 9, माइनस में x1 यानी कि 1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 के बदले में 5 लिख लेता हूँ, और माइनस में हमारे पास माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इस तरीके से स्क्वायर। 9 - 1 होता है 8, 8 का स्क्वायर होगा 64, 5 + 1 होता है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये दोनों सॉल्व होकर कितना हो जा रहे हैं? 100 हो जा रहे हैं, और 100 जो है 10 बन करके निकल जाएगा बाहर। ठीक बा, समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, क्लियरली हमें साफ साफ दिख रहा है कि भैया जो ए बी है उसमें अगर बी सी को प्लस करते हैं ना तो वो इक्वल टू ए सी आता है। देखो ना यहाँ पर ए बी और बी सी को अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो 5 और 5 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, और 10 क्या है? वो ए सी का लेंथ है। तो इस तरीके से अगर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसको इसलिए बोलते हैं या फिर हैंस बोलते हैं कि जो गिवन हमारे पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ऐसे लिख देना है तुम्हें, बस हो गया, कॉलिनियर, खत्म। समझ में है? तो इसी तरीके से बाकी के जो 2-3 ठो हैं, एक आध ठो को खुद से करना, ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 19th वाला क्वेश्चन उसमें कहा गया है कि शो कीजिए पॉइंट ए बी और सी जो है ना वो वर्टिसीज हैं आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल के। अब आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल क्या होता है भाई? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल भी हों और वहाँ पर राइट एंगल भी बने, उसको आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो क्या यहाँ पर हम लोगों को ट्रायंगल बनाना है? क्या हमें एंगल का मेजरमेंट लेना है? कुछ भी नहीं बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल होता क्या है। बाकी जो हमने अभी तक सॉल्व किया ना, सेम उसी तरीके से इसको मैं भी सॉल्व करने वाला हूँ। कुछ हम लोग ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, कुछ यहाँ पर हम लोग एंगल को मेजर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ये जो है ये एक आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल है, और जो अगला वाला है सेम उसी टाइप से मेरे को लग रहा है। चलो पहले फिलहाल तो 19th वाले को बनाते हैं।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए बी और सी इस तरीके से दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल के हमारे पास ये साइड है। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ट्रायंगल मैंने बोला था नहीं बनाऊंगा, लेकिन बना करके मैं तुम्हें बस कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो बच्चों, मान लो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो आइसोस्केलेस का मतलब होता है दो साइड हमारे इक्वल होंगे, यानी हमें ए बी और बी सी को इक्वल करना है। और साथ ही साथ राइट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हम लोग ये शो कर देंगे कि जो ए बी का स्क्वायर होगा उसमें अगर हम प्लस करें बी सी का स्क्वायर तो वो इक्वल होगा ए सी के स्क्वायर। जैसे कॉलिनियर में हमने ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी किया था ना, इसमें बस स्क्वायर वाले को हम इक्वल करना है। और ये जो मैंने लिखा है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पाइथागोरस चचा का थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तूने पढ़ा है, राइट ट्रायंगल में काम आता है। तो उस थ्योरम का यूज़ करके हम प्रूव भी कर सकते हैं। अगर हमने ये शो कर दिया कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल आ रहा है ए सी के स्क्वायर के, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा राइट ट्रायंगल शो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तुम्हें बनाया है, तुम्हें एग्जाम में इसे बनाने उनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो मैं यहाँ पर ए बी का स्क्वायर ही डायरेक्ट निकालता हूँ, मैं ए बी नहीं निकालता हूँ। ए बी भी निकाला जा सकता है, लेकिन ए बी निकाल करके उसके बाद ए बी का स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर ए बी का स्क्वायर निकाल देता हूँ। तो ए बी का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे फिर अच्छा ए बी का स्क्वायर जब मैं निकालूंगा तो रूट मुझे नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया चीज़ ये हो जाएगा कि रूट नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे हम x2 माइनस x1 करेंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर लिख दिए हैं पहले से ही। तो ये हो जाएगा x2 के बदले में इसको ले लेता हूँ 7 को, x1 के बदले में माइनस का 2 है तो x2 माइनस x1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। फिर प्लस की साइन, y2 अपना 10 हो गया और y1 अपने पास 5 हो गया, तो 10 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट? इतना समझ में आ गया? सॉल्व होकर कितना बनेगा, 7 प्लस 2 9 होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये 5 और 1 6 और ये 2 10 हो जाएगा, यानी कि 106 आ जाएगा। ए बी का जो स्क्वायर है वो 106 आ गया। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ए बी को नहीं इक्वल करना था बी सी के, स्क्वायर को इक्वल करने से काम बन जाएगा का? हाँ बेटा काम बन जाता है, टेंशन ना लो, अभी बताऊंगा कैसे करना है। पहले हम लोग ना तीनों साइड का स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे। बी सी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो इन दोनों को करना है। तो मैं यहाँ पर से x2 किसको ले लूँ यार, एक ही बतिया, किसी को भी ले लो, इसको ही x2 ले लेता हूँ 3 को। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, फिर y2 ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस में ये 5, तो इसका स्क्वायर 3 2 5 होता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9 और माइनस के 9 का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही 81 आता है। जैसे प्लस 9 का स्क्वायर हमने किया तो 81 आया, वैसे ही माइनस के 9 का स्क्वायर भी हमारा प्लस वाला ही 81 आएगा, क्योंकि माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 9 इक्वल टू प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 25 प्लस 81 ये भी हमारा 106 निकल करके आ गया। तुम्हारा आधा काम हो चुका है बच्चों, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे हुआ है। अब ए सी का स्क्वायर करते हैं। तो ए सी के लिए x2 ले लिया 7 को, x1 ले लिया 3 को, ये हो गया इस तरीके से, प्लस में y2 ले लिया मैंने 10 को और y1 ले लिया मैंने इसको, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। मैं अभी फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, तुम जब कभी भी डिस्टेंस निकालो तो दोनों में से किसी को भी तुम x2 और x1 ले सकते हो। ठीक है, यानी कि x2 तुम जरूरी नहीं कि इसमें इसको ही तुम x2 बोलो और इसको x1 बोलो, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं काम आगे पीछे। कहीं देखना मैं उल्टा लेता हूँ कहीं सीधा लेता हूँ, तो तुम ये ऐसे ही कर सकते हो, इसमें कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पर 7 में से 3 माइनस हुआ 2 आ गया, सॉरी 7 में से 3 माइनस हुआ 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पर 10 और 4 होता है 14, और 14 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो हो जाएगा कितना 196। तो ये 16 और 196 कितना हो जाएगा बच्चों, 212 हो जाएगा, 212 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पर लिखोगे कि भैया जी सिंस हमने ई देखा कि जो ए बी का स्क्वायर आ रहा है वो इक्वल आ रहा है बी सी के स्क्वायर के, तो अगर ए बी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर के इक्वल है तो ए बी इक्वल टू बी सी भी होगा ऑल्सो। और साथ ही साथ हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि अगर हम ए बी का स्क्वायर में बी सी के स्क्वायर को प्लस करते हैं ना, तो 106 और 106 को प्लस करते हैं तो कितना आता है 212 आता है, और 212 क्या है हमारे ए सी का स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर भी आ रहा है। दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, दो साइड इक्वल भी हो जा रहे हैं और पाइथागोरस चचा का थ्योरम भी लग जा रहा है। तो इसलिए ये प्रूव होता है कि द कोऑर्डिनेट जो हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, जो हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, हाँ या फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसीज। जब कॉर्नर होते हैं ना तो उनको वर्टिसीज कहा जाता है मैथ्स की लैंग्वेज में, वर्टिसीज ऑफ एन आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। खेल खत्म। अब मेरा हवा भी ख़त्म बच्चों, मेरे अंदर की एनर्जी ख़त्म हो गई है, मुझे चार्ज करना पड़ेगा खुद को। बहुत लंबा वीडियो बन गया है, नानी याद आ चुकी है। तो देखो जो 20 वाला क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम कॉपी कोट है, कॉपी कैट वाले को खुद से बनाइयो। अगली बार मैं आता हूँ थोड़ी देर में,
आराम आराम करके खुद को चार्ज करके फिर 21 से लेकर के जो आगे के क्वेश्चन है 42 तक उनको सॉल्व करेंगे और उस वाले का एक अलग वीडियो बनाएंगे। और जो वो वीडियो रहेगा उसे तुम्हें ज़्यादा ढूंढ करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो का लिंक तुम्हें ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा एक चैप्टर 1 का, उसमें भी तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो को जैसे ये वीडियो इंड होगा ना, तुम्हारे सामने 2 विंडो ओपन हो जाएंगे। एक विंडो प्लेलिस्ट वाला रहेगा, दूसरा नेक्स्ट वीडियो का ही रहेगा। समझ में आया? तो अगर मैं वो नेक्स्ट वीडियो बना रहूँगा यानी बना लिए रहूँगा तो मैं हर जगह उसको डाल दूंगा, तुम लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? बाकी तुम लोग अगर पिछले वीडियो की तरह जैसे एक्सरसाइज 1 में तुमने मुझे बहुत ताबड़तोड़ सपोर्ट किया था, उसी तरीके से अगर तुम यहाँ पर ही मुझे ताबड़तोड़ सपोर्ट करोगे, यानी कि इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, दबा करके कमेंट करोगे बहुत सारे प्यारे प्यारे, तो मैं जल्द से जल्द अगला वीडियो भी बनाऊंगा और बहुत सारे जो आगे के क्वेश्चन हैं, आगे के एक्सरसाइजेस, आगे के चैप्टर बोले तो पूरा का पूरा क्लास 9 आर्यस अग्रवाल का बुक मैं जल्दी से कंप्लीट कर पाऊंगा। क्योंकि टीचर भी इंसान होता है, उससे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे तुम लोग को पड़ती है ना, वैसे हम लोग को भी पड़ती है। तुम लोग लाइक शेयर करबे नहीं करोगे, व्यूज़ आवे नहीं करेंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा, क्या अरे बनाऊंगा ना, अभी 10th वालों को पढ़ा लेता हूँ, ऐसा होता है, समझे? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हम लोग का आरंभ जो बैच है सबसे बेस्ट बैच है क्लास 9 का, मैं एकदम कन्फर्म ये बात बोल रहा हूँ। जो बच्चे आरंभ बैच से पढ़ते हैं टॉपर हो जाते हैं। तुम लोगों को अगर टॉपर बनना है, क्लास में अच्छा स्कोर करना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, नया वाला सिलेबस भी पढ़ना है, तो बेस्ट बैच है आरंभ बैच। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।